अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्त। मैं जानता हूं आपके दिल का हाल। शायद आप हर रात रोते हैं, दुआ करते हैं, सजदे में गिरते हैं और फिर भी ये सवाल आता है, या अल्लाह, निकाह में इतनी रुकावट क्यों? मेरी कोशिश में कमी कहाँ है? आपने वजीफे भी किए, दुआएं भी पढ़ी, मगर सब्र टूटने लगा है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ दुआ नहीं, बल्कि तैयारी का वो राज बताऊंगा जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला हमें वो चीज़ अता करते हैं जिसके लायक हम खुद को बना लेते हैं। ये 5 अमल आपको सिर्फ बेहतर शौहर बीवी नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बना देंगे, जिसके लिए रहमत का दरवाज़ा खुद अल्लाह खोलेंगे। आइए, इस 15 मिनट के सफ़र में अपने दिल और नीयत को पाक करते हैं। किरदार और अखलाक को सोने की तरह बना ले। शादी का रिश्ता चेहरे और माल से शुरू होता है, मगर अखलाक से चलता है। इस्लाम में मोमिन की पहचान ही उसके किरदार से है। गुस्से और जबान पर काबू। अपने आप से पूछिए, क्या मैं एक ऐसा साथी बनना चाहता हूं जो हर बात पर गुस्सा करे, या वो जो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले और नरमी इख्तियार करे? गुस्सा एक ऐसी आग है जो जन्नत के रिश्ते को भी जला देती है। इस पर काबू पाना सबसे पहला जिहाद है। हया और पाकीज़गी। चाहे आप लड़के हों या लड़की, अपनी निगाहों और दिल की हिफाजत कीजिए। जब आप गुनाहों से दूर रहते हैं तो आपके अंदर एक नूर पैदा होता है, और अल्लाह ताला उस नूर की वजह से आपकी तरफ बेहतरीन रिश्ते भेजते हैं। वालिदैन की दुआ। जन्नत का दरवाज़ा खोलिए। हर रुकावट का सबब कभी कभी हमारी वो कोताही होती है जो हम सबसे अजीम रिश्ते यानी अपने वालिदैन माता पिता के साथ करते हैं। खिदमत में कमी ना आने दे। उनसे हर रोज प्यार से बात कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कीजिए। उनकी खिदमत में वो बरकत है जो हर बंद राह को खोल सकती है। एक सच्चा किस्सा। एक बुजुर्ग का किस्सा है जिनको हर काम में रुकावट थी। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि अपनी मां के पैर दबाए, और अगले ही दिन उनका एक अहम काम ऐसे बन गया जैसे कोई रुकावट थी ही नहीं। दुआए वालिदैन की ताकत। जब आपके वालिदैन आपके लिए दिल से दुआ करते हैं, या अल्लाह, मेरे बेटे बेटी का घर बसा दे, तो उस दुआ को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके निकाह में रुकावट है तो एक बार सच्चे दिल से वालिदैन से माफी मांगकर उनकी रजा खुशी हासिल कीजिए। माली तैयारी। जिम्मेदारी उठाने की सलाहियत। निकाह के बाद जिंदगी सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती, ये जिम्मेदारी से चलती है, और जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा माली मामलात है। रिज़्क़ हलाल की फिक्र। अपने रिज़्क़ को पाक कीजिए। हलाल कमाई में सुकून और बरकत होती है। अगर आप माली तौर पर तैयार नहीं हैं तो उस रिश्ते को अल्लाह ताला कभी कभी रोक देते हैं ताकि आप तकलीफ में ना आए। फजूल खर्ची पर काबू। शादी के बाद हर चीज अच्छी चाहिए, लेकिन अगर आप फजूल खर्ची करते हैं तो ये आदत रिश्ते में भी तकलीफ लाती है। अपनी जरूरतों और ख्वाहिशात के बीच का फर्क समझिए। सूद से दूर रहना। सूद की कमाई एक ऐसी लानत है जो इंसान के रिज़्क़ और उसकी दुआ की कबूलियत पर असर डालती है। अपने माली मामलात को सूद से मुकम्मल पाक कीजिए। इसके बदले अल्लाह आपको बरकत वाली दौलत से नवाजेंगे। ईमान की बुनियाद मजबूत करें। नमाज और तहज्जुद। निकाह में असल सुकून और सफ़र तब आसान होता है जब आपका और आपके होने वाले साथी का रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो। फ़र्ज नमाज की पाबंदी। 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना लीजिए। अगर आपको नमाज में खुशू नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि आपका दिल दुनिया की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। नमाज को ठीक कीजिए, अल्लाह आपका नसीब ठीक कर देंगे। तहज्जुद की बरकत। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप उठकर तहज्जुद की 2 रकात पढ़ते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला आपके हर मसले को सुनते हैं। तहज्जुद में मांगी हुई निकाह की दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये अमल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तरीका है निकाह की रुकावट को दूर करने का। इस्तिग़फ़ार और यकीन की ताकत।
रुकावट हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी ये हमारे अपने गुनाहों की वजह से आती है। कसरत से इस्तिग़फ़ार। रोजाना हर नमाज के बाद और जब भी याद आए इस्तिग़फ़ार क्षमा याचना पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इस्तिग़फ़ार हर तकलीफ, हर रुकावट की चाबी है। यकीन कामिल। सबसे बड़ा अमल यकीन कामिल। सबसे बड़ा अमल है यकीन, पूर्ण विश्वास। जब आप दुआ करें तो शक मत कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। अगर आपका गुमान है कि मेरा रब जरूर देगा, तो इंशाअल्लाह वो रिश्ता आपको मिलकर रहेगा। मेरे अजीज दोस्त, इन 5 अमल पर, हर अमल पर कम से कम 2 हफ्ते तक पूरी ईमानदारी से काम कीजिए और फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे आपके लिए बेहतरीन रास्ते खोलते हैं। निकाह सिर्फ दुआ से नहीं, बल्कि तैयारी और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा से होता है। अब आप ये दुआ कसरत से पढ़ते रहें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरा अल फुरक़ान, आयत 74। अगर आपने इन 5 चरणों को दिल से अपनाने का फैसला किया है, तो लाइक करके अपना फैसला दिखाइए। इस वीडियो को उन सब तक शेयर कीजिए जो इस वक्त निकाह की तकलीफ में हैं, और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे 100 मिलियन होता है अगर आपसे वीडियो को जब आपके लिए परखदा है। फिर जीवन पढ़ते हैं, देखते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज।